हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी कौवे और मैना की। एक बार की बात है, ठंड का मौसम था और सूरज ढल रहा था। एक गांव के किनारे एक घना जंगल भी था और उस जंगल में हरे भरे खूबसूरत फलों वाले अनेकों पौधे लगे हुए थे। एक पेड़ के ऊपर काले कौवे बैठे हुए थे जो कि कांव कांव चिल्लाते हुए जा रहे थे। पूरे जंगल में कौवों ने शोर मचा रखा था और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। तभी एक मैना वहां पर उड़ते हुए आई और उसी पेड़ की डाली पर बैठ गई। जैसे ही वह वहां पर बैठी, सारे कौवों की उस पर नजर गई और सारे कौवे उस पर टूट पड़े। मैना ने उन सारे कौवों से कहा, आज बादल बहुत है और इसीलिए जल्दी से अंधेरा भी हो गया। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहीं इसी पेड़ पर बैठने दो आप लोग। और तभी एक कौवे ने कहा कि यहाँ से तू जल्दी से भाग जा। और तभी मैना ने कहा कि यह सारे पेड़ ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए यहाँ के सारे पेड़ों पर अधिकार ईश्वर का है। अगर ऐसे मौसम में कहीं पानी गिर गया या फिर गोले गिर गए तो ईश्वर ही हमें इन सब से बचाएंगे। और फिर उसने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों की छोटी बहन की तरह हूँ, मुझे यहाँ पर रहने दो। तब कौवों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी बहन, तू बहुत ही ज़्यादा ईश्वर का नाम लेती है, तो तू ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली ही क्यों नहीं जाती। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। और तभी सारे एक साथ मिलकर उस पर झपट पड़े और वह वहाँ से डर के मारे उड़ गई। और तभी तेज से बारिश भी होने लगी। और तभी उस मैना को पास में एक आम का पेड़ दिखा और वह वहाँ जाकर बैठ गई। और उस पेड़ पर काफी सारे आम लगे हुए थे। बिजली तेज कड़कने लगी। जिस पेड़ पर वह सारे कौवे बैठे हुए थे, उस पेड़ पर ओल गिरने से सारे कौवों को चोट लग गई और कुछ कौवे मर भी गए और कुछ घायल होकर जमीन पर पड़े हुए थे। लेकिन वही मैना, जो कि ईश्वर पर विश्वास रखती थी, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह जिस पेड़ पर बैठी थी उसकी एक डाली टूटकर नीचे गिर गई, जिससे जमीन में एक गड्ढा हो गया और एक गुफा बन गया, जहाँ पर वह मैना जाकर छुप गई। अगले दिन की सुबह हुई। मैना ने सबसे पहले उठकर भगवान को प्रणाम किया और वह वहाँ से उड़ गई। घायल कौवों ने जब मैना को उड़ते हुए देखा तो उससे पूछे कि मैना बहन, तू कहाँ थी? इतने ओल गिरे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तब मैना ने कहा, मैं एक आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने मुझे बचा लिया। मुसीबत में जो भी ईश्वर पर विश्वास रखता है, ईश्वर उसकी अवश्य रक्षा करते हैं और उसे सारी परेशानियों से मुक्त भी करते हैं। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।